हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। अगर दोस्तों हम लास्ट के 2 हफ्तों की बात करें तो उसमें 2 साइक्लोन आए हैं। पहला था अम्फान, दूसरा जो इस बार आया है जो मुंबई के तट से टकराया है उसका नाम है निसर्ग। तो इन दोनों जो तूफ़ानों की बात करें तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी तो अम्फान ने मचाई थी। वो जो मचाई थी देखिए वेस्ट बंगाल में, और जो उड़ीसा का तट था वहाँ पर मचाई थी। और जो ये निसर्ग तूफ़ान आया है ये अरब सागर से उठा था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अरब सागर से उठने के बाद ये मुंबई के तट तट पर पहुंचा और वहां पर वो हिट किया जाकर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे तूफान के बारे में, जो चक्रवात आया उसके बारे में हम लोग समझेंगे, और आगे ये भी देखेंगे कि जो चक्रवात का नामकरण होता है दोस्तों वो किस आधार पर, किस बेस पे तय किया जाता है और क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखिए पहली बात आप लोग समझ लीजिए कि जो मुंबई की जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों, वहाँ पर आज तक ऐसा कोई तूफान आया नहीं है, मतलब कोई चक्रवात आया नहीं है जो मुंबई के तट को अफेक्ट कर सके दोस्तों। ठीक है, इसका भी एक रीज़न मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को कुछ समझ में आए, कुछ जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मुंबई के तट पर अभी तक ऐसा कोई चक्रवात आया नहीं है जिसने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर दोस्तों विवाद है। विवाद ये है कि लोगों का कहना है, कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि 1882 में तूफान पर एक मतलब विवाद है। विवाद ये है कि एक तूफान आया था लोग कहते हैं, और उसमें कम से कम 1 लाख लोगों की मौत हुई थी दोस्तों। ठीक है, वैसे तो अगर बात करें तो मुंबई की जो तूफ़ान, मुंबई का तट है वहाँ पर तूफ़ान आने की जो आशंका होती है वो बहुत कम होती है। उसका रीज़न ये है कि देखिए आमतौर पर जो हर साल में 1 या 2 तूफ़ान आते हैं वो मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि बंगाल की खाड़ी की तरफ आते हैं। जैसे आप लोग नक्शा देखे होंगे भारत का, ऐसे करके है। तो इधर ये बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है दोस्तों। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जो तूफ़ान उठते हैं वो मोस्टली ज़्यादा मतलब अफेक्ट करते हैं। और इस बार जो तूफ़ान उठा है निसर्ग जिसका नाम है, वो अरब सागर है जो है वहाँ पर उठा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम बता रहे थे कि आमतौर पर जो दो तूफ़ान उठते हैं हर साल में, 1 या 2 जो तूफ़ान आते हैं वो बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में मतलब कम आते हैं। तो जो तूफ़ान की स्थिति होती है दोस्तों जो अरब सागर में बनती है, देखा यह जाता है कि पश्चिम में ओमान या जो अदन की खाड़ी है वहाँ मतलब उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि 1998 में जब तूफ़ान ये चक्रवात बढ़ रहा था बम्बई की तरफ तो ये मुड़ गया था, फिर ये इसने गुजरात के तट पर मतलब कोहराम मचाया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर दोस्तों हम इस चक्रवात की बात करें जो निसर्ग नाम का चक्रवात है जो बम्बई के तट से टकराया है, तो इसकी देखिए प्रेडिक्शन तो पहले से वैज्ञानिकों ने कर रखी थी, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा, तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। और राहत की बात यह है कि मतलब इस पर ज़्यादा जान माल का मतलब नुकसान नहीं हुआ है। तो देखिए प्रेडिक्शन कर रखा था, तो यहाँ लिखा देखिए 1 जून को अरब सागर के मध्य पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना जो चक्रवात में बदल गया। अभी हम लोग चक्रवात की डेफिनेशन समझेंगे बड़े आसान शब्दों में देखिए, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब यह कम दबाव का क्षेत्र बम्बई से कितना था, 630 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में था दोस्तों। अब अगर दोस्तों हम लोग चक्रवात की बात करें तो देखिए चक्रवात होता क्या है, जब इक्वेटर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है दोस्तों, तो होता क्या है, गर्म जो हवा है वो ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने के बाद होगा क्या, देखिए मान लीजिए आप लोग ये कोई स्थान है, यहाँ पर जो गर्म हवा है आसपास ये ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने के बाद होगा क्या, यहाँ पर बादलों का फॉर्मेशन होगा, नमी से मिलकर बादल बनेंगे दोस्तों। तो जो यहाँ की जो गर्म हवा है ये आसपास की, ये ऊपर उठी थी, तो जो चारों तरफ यहाँ पर जो ठंडी हवा है वो क्या करेगी, यहाँ पर गर्म हवा का स्थान लेगी, और वायु दाब जो होगा वहाँ पर कम वायु दाब का जो क्षेत्र बन जाएगा। इससे होगा क्या, जो ठंडी हवा है वो तेज़ी से यहाँ पर इस स्थान पर ऊपर आएगी। इससे होगा क्या, आसपास जो ये स्थान है दोस्तों थोड़ा सा मेसी टाइप हो गया, देखिए आप लोग समझ लीजिएगा कि जो आसपास जो ये स्थान है यहाँ पर होगा क्या, हवा चक्कर लगाने लगेगी। इससे होगा क्या, इससे एक साइक्लोन का मतलब निर्माण होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो दोस्तों इस चक्रवात की बात करें तो इसने मतलब अनुमान लगाया गया था कि ये महाराष्ट्र के 6 जिले जो हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जब ये तूफान टकराया था अलीबाग, जो रायगढ़ जिले के अलीबाग इलाके से, तो इसकी रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। ठीक है दोस्तों, और 3-4 घंटे तक इसका कम से कम असर रहा। और एक बात इसमें बता दूं मैं आप लोगों को, पहले जो अनुमान लगाया गया था वैज्ञानिकों द्वारा, मौसम वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने कहा था कि ये जो तूफान है ये गुजरात का जो द्वारिका स्थान है वहाँ से टकराएगा दोस्तों। ठीक है, कहाँ से, गुजरात का जो द्वारिका है। उसके बाद जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना अनुमान वापस ले लिया था।
और इसको देखते हुए ही दोस्तों सुरक्षा के मतलब काफ़ी पहले से इंतज़ाम किए गए थे, और इसी वजह से एनडीआरएफ की जो टीम होती है दोस्तों, उसने लगभग 1 लाख से ज़्यादा मतलब अप्रॉक्स 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था दोस्तों। ठीक है, जैसा आप लोग, मैं आगे आप लोग को तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए ये जो एनडीआरएफ की टीम है, ये सुबह ही आंध्र प्रदेश से मुंबई के लिए रवाना हो गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये नेवी के लोग हैं, ये भी मतलब तैयारियों करने में जुटे हुए थे। तो पहले से सारी मतलब सुविधाएं हैं उनको मतलब पुख्ता कर दिया गया था कि किसी भी तरह की जान माल की मतलब हानि ना हो। ठीक है, देखिए कुछ तूफान का असर भी रहा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ गिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए आप लोग सुरक्षित स्थानों पर लोगों को लाकर पहले से यहाँ पर लाया गया है, जिससे उनको कोई नुकसान ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर दोस्तों हम लोग बात करें तूफ़ानों का नामकरण के बारे में कि उनका नाम कैसे रखा जाता है, तो देखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफ़ान का नाम भारत समेत 8 देश रखते हैं। तूफ़ान का नाम देने के लिए जो 8 देशों की एक सूची बनाई गई है दोस्तों, इसमें होता क्या है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देश का नाम रखते हैं इसमें। और जो ये तूफ़ान आया है देखिए इस सदी का मतलब 2020 का जो लिस्ट जारी हुई है, 160 नाम उसमें जारी किए गए हैं लगभग, उसमें ये पहला तूफ़ान है। पहला तूफ़ान का नाम क्या है, निसर्ग है दोस्तों। और इससे पहले जो 2019 में जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें जो लास्ट नाम था दोस्तों वो अम्फान था। और वो किसने दिया था, वो थाईलैंड ने दिया था दोस्तों। तो इसमें अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चलता है दोस्तों। इसमें पहला नाम देखिए बांग्लादेश का है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो बांग्लादेश ने इस बार नाम दिया। 2020 का जो पहला तूफ़ान है वो निसर्ग नाम बांग्लादेश ने दिया है दोस्तों। अब आगे देखिए इसमें लिखा है 1953 में अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने तूफानों का नाम देना शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अम्फान के बाद आए इस चक्रवाती तूफान को निसर्ग नाम बांग्लादेश ने दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों ब्रह्मांड। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि निसर्ग नाम किसने दिया है, बांग्लादेश ने, और अम्फान नाम किसने दिया है दोस्तों, थाईलैंड ने दिया है दोस्तों। तो आप लोग आराम से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि चक्रवातों के नाम देना जो सबसे पहले किसने शुरू किया था, अटलांटिक सागर के जो आसपास के देश हैं उन्होंने शुरू किया था 1953 में। और जो वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये सिस्टम बनाया था कि चक्रवात जिस क्षेत्र में उठ रहा है दोस्तों, उसके आसपास के जो देश हैं वही उसे नाम देंगे। अब जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोस्तों आने वाले तूफान हैं, उनका सिलसिला मतलब उनके नाम रखने की जो शुरुआत हुई थी वो 16 साल पहले यानी कि 2004 में शुरू हुई थी। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब आगे देखिए अप्रैल में जारी हुई 160 नामों की लिस्ट, निसर्ग इसमें पहला नाम। जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 में 160 नाम की लिस्ट जारी हुई है लगभग, और इसमें जो पहला नाम है वो निसर्ग है। किसने दिया है, बांग्लादेश। देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखा है बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इस बार जैसे बांग्लादेश ने नाम दिया दोस्तों, तो अगला कोई जैसा साइक्लोन आएगा तो भारत के नाम पर। ठीक है, फिर उसके बाद मालदीव, इसी सीक्वेंस में फिर देते चले जाते हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। अब आगे देखिए इसमें लिखा कि भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल 2020 में चक्रवातों की नई सूची जारी की है। नई सूची में निसर्ग, अर्नब, आग, व्योम, अजार, तेज गति, पिंकू और लूलू जैसे और भी नाम शामिल हैं। मतलब आगे आने वाले जो चक्रवात हैं वो इन्हीं नाम से जाने जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें कि अमेरिका किस तरह नाम रखता है तूफ़ानों को, देखिए पहले जो तूफ़ान के नाम रखे जाते थे वो कभी कभी ऐसे नाम रख दिए जाते थे जो मतलब करप्ट लीडर होते थे। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा प्रचलन था कि जो मतलब भ्रष्टाचार नेता थे उनके नाम पर नाम रखा जाता था। फिर इस चीज़ को मतलब इस प्रथा को बदल दिया गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए अमेरिका, एक खबर के मुताबिक अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चक्रवातों को महिलाओं का नाम देना शुरू कर दिया था। 1978 से आधे से ज़्यादा जो चक्रवातों के नाम हैं वो पुरुषों के नाम पर रखे जाने लगे। अमेरिका हर साल 21 नामों की लिस्ट तैयार की जाती है, लेकिन जो QUXYZ छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर 21 से ज़्यादा तूफान आते हैं हर साल, तो उसमें होता क्या है कि ग्रीक अल्फ़ाबेट जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा इनका यूज़ करते हैं। और अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ मैं, तो होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर ऑड इवन जो फॉर्मूला है उसका यूज़ होता है। जैसे कि जो ऑड ईयर होता है, अगर उसमें कोई तूफ़ान आता है तो वो तूफ़ान औरतों के नाम पर रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई दोस्तों इवन साल में तूफ़ान आता है तो उसमें पुरुषों के नाम पर तूफ़ान रखा जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर की दोस्तों। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा और ये समझ गए होंगे आप लोगों की चक्रवात क्या होता है और उसका नामकरण किस बेस पे किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो करंट अफेयर्स का नया वीडियो होता है, जो नया कोई भी टॉपिक होता है उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।